learners, welcome to my channel that is Learning Lane। तो आज हम पढ़ेंगे सेमेस्टर 2 बीएड का लर्निंग एंड टीचिंग बुक का फर्स्ट यूनिट का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, जो कि है लर्निंग प्रोसेस। उसमें आता है अटेंशन, सेंसेशन, परसेप्शन एंड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये मैंने नोट्स बनाए हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे अटेंशन। अटेंशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन आवर लाइफ। अटेंशन एक बहुत ही ज़रूरी एस्पेक्ट है हमारी लाइफ में। अटेंशन इज़ सिलेक्टिव, ये एक सिलेक्टिव है, हम चूज़ करते हैं अटेंशन को। अटेंशन इम्प्लाइज नोइंग, फीलिंग एंड डूइंग, ठीक है। अटेंशन और क्या इम्प्लाई करता है? नोइंग, जानना, फीलिंग, कुछ भी भावना आपको जो फील होती है, और डूइंग, करना, ठीक है। अटेंशन टू टाइप्स है, वॉलेंटरी, नॉन वॉलेंटरी। वॉलेंटरी टू टाइप्स है, एफर्टफुल, एफर्टलेस। नॉन वॉलेंटरी टू टाइप्स है आपका स्पॉन्टेनियस एंड फोर्स्ड, ठीक है। अभी हम आपको दिखाएंगे इसके कुछ डेफिनेशंस। तो आप ये डेफिनेशंस लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 डेफिनेशंस हैं। पहला आप देख लीजिए, बायरोस, अटेंशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट क्लियरली बिफोर द माइंड। अटेंशन क्या है? एक प्रोसेस है जहाँ पर आप किसी ऑब्जेक्ट के बारे में सोच लेते हैं क्लियरली बिफोर द माइंड। अटेंशन इज द सिलेक्टिव एक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, इट इज़ द सिलेक्टिव एक्टिविटी ऑफ द माइंड। अटेंशन क्या है? एक सिलेक्टिव एक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस है, और क्या है? एक सिलेक्टिव एक्टिविटी ऑफ माइंड है। उसके अलावा थर्ड में देख लेंगे, अटेंशन एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड, एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड है। दिस कॉन्सेंट्रेशन इज अगेन सिलेक्टिव एंड इम्प्लाइज सेंसिबल क्लियरनेस एज टीचर ऑल्सो डिस्क्राइब्स अटेंशन, ठीक है। ये किसके द्वारा है? वुडवर्थ एंड स्कॉल्सबर्ग, ठीक है। ये इसके डेफिनेशंस हैं। अटेंशन के बारे में आपने पहले ये लिखा, ठीक है, किसे बोलते हैं। फिर आप यहाँ से ये डेफिनेशंस, यहाँ पे 4 टू है, आप चाहे तो इसमें से 2 आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए सिंपल रहेगा, रॉस वाला और ये रेक्स एंड नाइट का, ये दोनों आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, अटेंशन इज सिलेक्टिव, जो मैंने पढ़ाया। अटेंशन इम्प्लाइज नोइंग, फीलिंग, डूइंग, ठीक है। देन आपका अटेंशन इज कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। अटेंशन क्या है? कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होता है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट से अनदर। अटेंशन इज मोटिवेटेड बाय सम पर्पस इन द ऑब्जेक्ट और एक्टिविटी विच वी अटेंड टू, ठीक है। अटेंशन मोटिवेटेड किससे होता है? बाय सम पर्पस इन द ऑब्जेक्ट, या फिर कोई भी एक्टिविटी जो इसमें हम अटेंडेड हैं। फिर क्या आता है? अटेंशन हैज़ अ नैरो रेंज। अटेंशन का बड़ा एक नैरो रेंज होता है, मतलब वी अटेंड टू वन थिंग एट अ टाइम, हम एक टाइम में एक ही चीज़ अटेंड कर पाते हैं। तो पहले आपने अटेंशन के बारे में लिखा, फिर आप यहाँ से 2 डेफिनेशंस ऐड कर सकते हैं। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, आप ये आई, 2 आई, 3rd आई भी, ये 5 तो आप ऐड करेंगे तो ये एनफ हो जाएगा। फिर आपका आता है काइंड्स ऑफ अटेंशन, जिसमें आपका एक नॉन वॉलेंटरी आता है, जिसमें स्पॉन्टेनियस और फोर्स्ड अटेंशन आता है। देन आपका वॉलेंटरी, जिसमें एफर्टफुल एंड एफर्टलेस आता है, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया। अटेंशन जो है वॉलेंटरी, नॉन वॉलेंटरी है, एफर्टफुल भी है, एफर्टलेस भी है, ठीक है। और नॉन वॉलेंटरी में स्पॉन्टेनियस एंड फोर्स्ड। आप इसको ऐसे डायग्राम में भी कर सकते हैं या फिर सर्कल डायग्राम में भी कर सकते हैं। जानेंगे वॉलेंटरी अटेंशन के बारे में। वॉलेंटरी एफर्टफुल अटेंशन ये एक है, और एक है वॉलेंटरी एफर्टलेस अटेंशन। एफर्टफुल और एफर्टलेस दोनों है। तो इसमें क्या है? वी मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, स्टिल वी वांट टू डू इट। कोई भी एक ऐसा प्रॉब्लम होता है, हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं कि हमें ये सॉल्व करना है, बट फिर भी हम उसे करना चाहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल में कि वी वांट टू सॉल्व ए प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स, ठीक है, ऑन विच वी नो हार्ड लेबर इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स में, उसे हम सॉल्व करना चाहते हैं, बट हमें पता है कि बड़ा हार्ड लेबर करना पड़ेगा, तो हम ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं इस वजह से, तो उसे बोलते हैं एफर्टफुल अटेंशन, ठीक है।
देन आपका एफर्टलेस आता है। एफर्टलेस में क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है ना, डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ एफर्टफुल अटेंशन है, ठीक है। मतलब एक ए सर्टन टास्क में बी डिफ़िकल्ट इन द बिगिनिंग बट इट बिकम्स ईजी आफ्टर रिपीटेड ट्रायल्स। तो मतलब कोई भी टास्क है जो बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है बिगिनिंग में कि ये तो हमसे हो ही नहीं पाएगा, ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट है, बट जैसे जैसे हम उसको करते जाते हैं बार बार, वो हमारे लिए कितना ईजी हो जाता है, ठीक है। तो उसे बोला जाता है एफर्टलेस अटेंशन, ठीक है। वॉलंटरी एफर्टलेस अटेंशन पॉसिबल कब होता है? ड्यू टू अ चेंज इन नेचर, हैबिट या फिर सेंटिमेंट, ठीक है। देन अभी आपका आता है नॉन वॉलंटरी अटेंशन, ठीक है। उसमें आप देख सकते हो एक स्पॉन्टेनियस है और एक है फोर्स्ड। तो व्हेन अ चाइल्ड फॉरगेट्स हंगर एंड थर्स्ट while playing, mother's attention spontaneously goes towards her child। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जब एक बच्चा अपना भूख और प्यास भूल जाता है, कब? जब वो खेलता होता है, तो जो माँ होती है उसका अटेंशन स्पॉन्टानियसली जाता है, कब? जब वो सुनती है कि बच्चा रो रहा है, ठीक है, उसे बोलते हैं स्पॉन्टानियस अटेंशन। अगेन आपका आता है नॉन वॉलंटरी फोर्स्ड अटेंशन। इसमें क्या है ना, व्हेन वी आर एंगेज्ड इन सम वर्क एंड वी हर्ड सम अनप्लेजेंट साउंड अवर अटेंशन गोज ऑटोमेटिकली। मतलब क्या होता है, सोचो हम किसी काम में बैठे हैं और हम कहीं से भी एक ऐसी अनप्लेजेंट आवाज़ सुन रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे कोई सोचो फर्नीचर का काम चल रहा है जिसका आवाज़ हमें नहीं पसंद है, हम कितना भी एंगेज हो किसी चीज़ में, हमारा अटेंशन ऑटोमेटिक उसमें जाता है, तो ये फोर्स्ड, ठीक है। आपका जो वॉलंटरी है एफर्टफुल एफर्टलेस, फिर आपका नॉन वॉलंटरी है जो कि है स्पॉन्टानियस और फोर्स्ड, ठीक है। ये आपका था अटेंशन के बारे में, ओके। एक और है कि हाउ टू सिक्योर अटेंशन। ये ऐसा आप लिख भी सकते हो क्योंकि आपका 5 मार्क का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें आप अटेंशन का इंट्रोडक्शन डाल दोगे, ठीक है, फिर आप उसका जो टाइप्स लिखोगे उसमें ही आपका अप्रोक्स, फिर डेफिनेशंस आ गया, कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया, तो उसमें आपका 2 पेज हो जाएगा। बट अगर आप लिखना चाहो हाउ टू सिक्योर अटेंशन, ये भी आप लिख सकते हो। इसमें आपको थोड़े बहुत पॉइंट्स बता देती हूँ जो कि आपके लिए ईजी रहेगा। व्हेन देयर इज़ इंटरेस्ट देयर इज़ अटेंशन। हमें पता है जब इंटरेस्ट होता है ना हमें किसी चीज़ में, तो हमारा वहाँ पे अटेंशन रहता है। तो मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग एंड चाइल्ड्स अटेंशन विल बी इन्वाइटेड इजीली। तो यहाँ पे टीचर के लिए बोला जा रहा है कि आप चीज़ों को इतना इंटरेस्टिंग बना दो कि जो बच्चे का अटेंशन है ना वो ऑटोमेटिकली आ जाए, ठीक है। देन ये 3 नंबर वाला पॉइंट आप देखिए, मेक चिल्ड्रन डू एज मैनी थिंग्स एज पॉसिबल। बच्चे से जितनी भी चीज़ें हो सके उसके एक्टिविटी के थ्रू आप कराइए, ठीक है। दैट विल फोकस देयर अटेंशन टू द पर्टिकुलर एक्टिविटी, ठीक है। इससे क्या होता है ना, बच्चा का इंटरेस्ट बढ़ता है और वो अटेंटिव हो जाता है, ठीक है। और एक ये वाला पॉइंट देखिए, चाइल्ड्स अटेंशन इज जनरली पैसिव, टू मेक इट एक्टिव मेक अपील टू देयर सेंसेस द गेटवेज ऑफ नॉलेज। तो क्या बोला जा रहा है, बच्चे का अटेंशन बड़ा पैसिव होता है, उसको जाहिर है बच्चों को इतना पढ़ने में मन नहीं होता, उनको चाहिए खेलना कूदना। तो एक्टिव करने के लिए क्या करना है, मेक एन अपील टू द सेंसेस, ठीक है, उनके जो गेटवेज ऑफ नॉलेज है, ठीक है, जिससे क्या होगा, उनके इंटरेस्ट में राइज आएगा, इंटरेस्ट उनका बढ़ेगा। देन आप ये वाला देखिए, टीचर्स एटीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टीचर का एटीट्यूड बड़ा ज़रूरी है। ही शुड बी सिंपैथेटिक एंड काइंड। टीचर का जो एटीट्यूड बड़ा ज़रूरी है वो सिंपैथेटिक होना चाहिए और काइंड भी होना चाहिए। ही शुड अवॉइड गेटिंग इरिटेटेड इवन व्हेन द सर्टन पीपल्स आर इनअटेंटिव। जो टीचर होते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं बड़े इरिटेट हो जाते हैं कि बच्चा सुन नहीं रहा, अटेंटिव नहीं है क्लास में, तो वहाँ पे उसे इरिटेट नहीं होना है, उसको काइंड रहना है, सिंपैथिक रखना है, पेशेंस रखना है, ठीक है। ही शुड आस्क द इनअटेंटिव पीपल टू आंसर हिज क्वेश्चंस। इससे क्या होगा, दैट विल मेक देम अलर्ट फॉर फ्यूचर। इससे का बच्चा अलर्ट हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये आपका जो है हाउ टू सिक्योर अटेंशन का है, जिसमें अप्रोक्स 7 पॉइंट्स है। उसमें से मैंने आपको जो 4 इजी जो आप याद रख सको, जो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा, रीडेबल रहेगा, वो मैंने आपको समझाया। आप ये भी ऐड कर सकते हो।